क्या आपने कभी सोचा है कि हम फ़ोन में एक बार कोई चीज़ सर्च करते हैं, बेशक कोई गाना हो या फिर फ्रिज खरीदना हो, टीवी खरीदना हो, कोई कपड़ा खरीदना हो या फिर कोई स्पेसिफिक शेर व शायरी हो या कोई एक पर्टिकुलर रील देखना हो, कोई मोटिवेशन स्पीच सुनना हो, तो बार बार उसी से जुड़ी चीज़ें हमारी स्क्रीन पर आने लगती हैं। एक सर्च से हम बस उसमें बंध जाते हैं और हमारा सर्च इंजन उसी चीज़ को ढूंढ ढूंढ कर हमारे लिए ले आता है। ऐसा है एआई। और तब ऐसा लगता है कि हमारा टाइम, हमारी एनर्जी, हमारा पैसा, हमारी सोच, सब कुछ टेक्नोलॉजी डिसाइड कर रही है और ये फैक्ट है। अब इससे बाहर निकलने का क्या तरीका है? क्योंकि हमने सोचा तो ये है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उल्टा हो रहा है, टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल कर रही है। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो परिस्थिति है, ये कैसे भगवद गीता से जुड़ी है या भगवद गीता में क्या इसका भी समाधान है? ये आज के श्लोक में हम देखते हैं, जो है भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 68वां श्लोक। तो श्लोक आज हमारी इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक बार फिर भगवद गीता सीरीज़ में। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी हमें इस्तेमाल कर रही है, और इसका सॉल्यूशन भी भगवद गीता में दिया हुआ है 2nd चैप्टर के 68वें श्लोक में। श्लोक क्या है, पहले इसे पढ़ लेते हैं। तो श्लोक है, तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यास तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो अर्थ है, तस्मात् यानी अतः, यस्य किसका, महाबाहो हे महाबाहो, निगृहीतानि इस प्रकार अंकुश लगाया गया, सर्वशः चारों ओर, इंद्रियाणि इंद्रियां, इंद्रियार्थेभ्य इंद्रिय विषयों से, तस्य उसका, प्रज्ञा बुद्धि, प्रतिष्ठिता निश्चित। इसका अर्थ है, हे महाभावो, जिसकी इंद्रियां अपने विषयों से नियंत्रित होती हैं, वह निश्चित रूप से स्थिर बुद्धि वाला होता है। तो दो चीज़ें हैं कि स्थिर बुद्धि वाला कैसे होता है, और उसे ग्लोरीफाई भी किया गया है यहाँ पर कि स्थिर बुद्धि जो हो जाता है वो अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से वश में रख सकता है। इससे पहले श्लोक में हमने पढ़ा था, इंद्रियाणि प्रमाथिनी, कि इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि एक इंद्रिय भी, यानी आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनमें से एक भी अगर हमने कंट्रोल नहीं की, नियंत्रित नहीं रखी, तो फिर वो सारे इंद्रियों को उसी तरफ ले जाती है। जैसे मान लीजिए हमने कुछ एक सुंदर चीज़ देखी, तो देखने के बाद हम उसके बारे में सोचने लगते हैं, हमारा मन वहीं चला जाता है, फिर हमारी इच्छा होती है कि हम वहीं जाकर उससे मिलें, तो हमारे पैर वहाँ चल देते हैं और हमारी बातें उससे जुड़ी हुई हो जाती हैं। तो सारी इंद्रियाँ उस एक इंद्रिया से गवर्न हो जाती हैं या उससे प्रभावित हो जाती हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि अपनी सारी विषयों को, जिसमें से एक भी इंद्रिय ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसे आप कंट्रोल ना कर सकें। लेकिन साथ ही ये भी बताया गया है कि ये कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल है। तो कैसे कंट्रोल करेंगे? कंट्रोल करने के लिए हमें पहले तो इस बात के लिए प्रेजेंट होना पड़ेगा कि हमारी इंद्रियां अनकंट्रोल्ड हैं और उसमें से हर एक को कंट्रोल करने का अपना अपना तरीका है। और उनमें से सारी कंट्रोल कर लें, लेकिन एक भी रह जाए तो भी वो हमारे लिए बहुत डेंजरस सिचुएशन है। इसीलिए हर इंद्रिय को कंट्रोल करना पड़ेगा। और उसे कंट्रोल करने के लिए जो बताया गया है वो ये कि सभी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में संलग्न करके इंद्रिय संतुष्टि की शक्तियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। जैसे शत्रुओं को श्रेष्ठ शक्ति से रोका जाता है, वैसे ही इंद्रियों को किसी मानवीय प्रयास से नहीं, बल्कि उन्हें भगवान की सेवा में लगाकर ही रोका जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर चीज़ का सोल्यूशन एक स्पिरिचुअल सोल्यूशन हो सकता है। सुनने में ऐसा लगता है कि हम हर बात को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ लेते हैं, लेकिन ये बात फैक्ट है। और फैक्ट इसीलिए है क्योंकि हमारी जो फिलॉसफी है वो हमें सिखाती है कि हम बॉडी नहीं है बल्कि सोल हैं, यानी शरीर नहीं है, आत्मा है। और अगर आत्मा है तो फिर आत्मा का जो कनेक्शन है वो परमात्मा से, यानी सुप्रीम सोल से है। सोल का कनेक्शन सुप्रीम सोल से है। तो सुप्रीम सोल से कनेक्ट होने से ही उस आत्मा को तृप्ति मिलती है, और उसे तृप्ति मिलती है तो फिर वो और जगह नहीं भटकती इस तृप्ति के लिए, इस सेटिस्फेक्शन के लिए। और यही इस श्लोक में बताया गया है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वो जिसने अपनी सेंसेस को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, और वो कंट्रोल करने में उसकी एक भी सेंस बाहर नहीं है, सारी सेंसेस को। तो अर्जुन को यहाँ पर कहा गया है महाबाहो, और
सर्वशः यानी चारों, इंद्रियाणि इंद्रियों को, तो निग्रहतानि जो बताया गया उस पर अंकुश लगाना कि हे महाभावो तुम चारों ओर से अपनी इंद्रियों पर अंकुश लगा लो। महाबाहो जो अर्जुन को कहा गया है स्पेसिफिक मीनिंग है। जैसे अर्जुन के बहुत सारे नाम हैं, धनंजय है या पार्थ है या फिर कुंती पुत्र है या कौंतेय है, विजय है या विभित्सु है, सर्वसाची है। तो इतने सारे मीनिंग अलग अलग भगवान ने अर्जुन को दिए, अर्जुन के नाम को दिए। तो जैसी जहाँ पर ज़रूरत होती है उसी नाम से भगवान पुकारते हैं। जैसे भगवान के स्वयं अलग अलग नाम है, ऐसे अर्जुन के यहाँ पर नाम है। तो कौंतेय मतलब कुंती पुत्र, तो ये बताता है कि तुम कुंती के पुत्र हो तो तुम उस लीनियत से आते हो जहाँ पर तुम्हें कुछ भी ऐसा करना शोभा नहीं देता जो तुम्हारे खानदान पर कुछ दाग लगाए। या भरत भी कहा गया है क्योंकि वो, धनंजय कहा गया है क्योंकि वो इतने शक्तिशाली हैं कि वो हर एक पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें धन का कभी अभाव नहीं हो सकता। तो इस तरह से अलग अलग नाम उन्हें दिए गए हैं। पर यह कहा गया है महाभाव से कि महाभाव शब्द जो है उसका मतलब है सब पर जीत प्राप्त करने वाला। तो तुमने सब पर तो जीत प्राप्त कर ली है, अपनी एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखें, सारे विश्व पर तुम विजय प्राप्त कर सकते हो, तुम्हारे पास ऐसे सारे हथियार हैं, तुम इतने शक्तिशाली हो, तुम इतने बुद्धिमान हो, तुम इतने बलशाली हो और तुम इतने निडर हो, साहसी हो। लेकिन महाभाव का अर्थ ये भी है कि तुम अब अपने अंदर की चीज़ों को कंट्रोल करो, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो, अपनी सेंसेस को कंट्रोल करो। तो इसीलिए महाभाव शब्द यहाँ पर उपयोग किया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि अपने ऊपर कंट्रोल करना क्या इतना इजी है या कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो कंट्रोल करने के लिए भगवान यहाँ पर बताते हैं कि ये हम अपने आप नहीं कर सकते, इसे मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें हमें एंगेज करना पड़ेगा एक अलग तरीके से। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है कि कई बार हम ऐसा समझते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे, अपने आप कर लेंगे, हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम अपने आप सब कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम अपनी सिचुएशन देखें, अपनी पोजीशन देखें, तो बेशक बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर से हमने सुना है कि हम जो है कुछ भी ठान लें तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। बात ठीक है, इम्पॉसिबल वर्ड का ही मतलब है आई एम पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है और हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास भी होना चाहिए। लेकिन विश्वास के साथ साथ इस बात को समझना भी ज़रूरी है, इस विनम्रता की भी ज़रूरत है, इस अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने की भी ज़रूरत है, इस ह्यूमिलिटी की ज़रूरत है कि सब कुछ हमारे बस में नहीं है। बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमें गड्ढे में है, तो कोई व्यक्ति जो दूसरे गड्ढे में फंसा हुआ है वो हमें बाहर नहीं निकाल सकता। उसके लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उस गड्ढे से बाहर हो, तब वो निकाल पाएगा ना। तो इसी तरह से हम जब कहते हैं कि हम अपने आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेंगे, तो अपने आप नहीं कर सकते क्योंकि इंद्रियां बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो डिज़ायर, वो टेम्पटेशन बहुत स्ट्रांग है। जो इंटरनेट आज हम देख रहे हैं, जो हम एआई की बात कर रहे हैं, कि हमारा डेटाबेस ऐसे कलेक्ट हो जाता है कि कुछ भी हमने एक बार सर्च में डाल दिया तो उसी से जुड़ी सारी चीज़ें बार बार हमारी स्क्रीन पर फ्लैश करती हैं, जब तक कि हम उसे एक्सेप्ट कर नहीं लेते, ख़रीद नहीं लेते या दूसरा कुछ सर्च में नहीं डाल देते, तो हमारी हिस्ट्री में चला गया और बार बार हमें दिखा रहा है। तो इसीलिए ये इतनी प्रबल है इंद्रियां कि आप चाहे ना चाहें आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते और आप कभी ना कभी उसके वश में हो ही जाएंगे। आप उन्हें देखेंगे ही, उन्हें चाहेंगे ही और वो इच्छा दिन पे दिन प्रबल होती जाएगी। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम ये अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, इसके लिए तुम्हें कोई एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए। जैसे एक बच्चे को हम कितनी भी किताबें ला के दे दें, पीएचडी तक की बुक्स ला के दे दें, तो भी वो अपने आप नहीं पढ़ सकता। उसे पढ़ने के लिए कोई टीचर चाहिए ही चाहिए, उसे एक एटमॉस्फेयर चाहिए। उसे स्कूल भेजते हैं हम, उसके वहाँ पे फ्रेंड्स बनते हैं, उसको ट्यूशन लगाते हैं, उसको कोई गाइड देते हैं अगर उसे कुछ स्पेसिफिक सीखना है। वो सब वो घर पे तो नहीं सीख सकता, उसे गाइडेंस चाहिए। तो जब मटेरियल चीज़ों के लिए गाइडेंस चाहिए तो क्या स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए हमें किसी गाइड की ज़रूरत नहीं है? और अगर एक्चुअली हम गाइड चाहते हैं तो हमारे हृदय में भगवान चैत्य गुरु के रूप में बैठे होते हैं और वो हमें गाइड करते हैं। तो भगवत गीता वो गाइड हो सकती है, हमारे हृदय में चैत्य गुरु बैठे हैं वो गाइड हो सकते हैं, या कोई आध्यात्मिक गुरु जिनको हम अपनाना चाहें वो हमारे गाइड हो सकते हैं। तो कोई भी फैक्टर ऐसा जो हमारी उस सिचुएशन से बाहर हो, हम तो सब्जेक्टिवली सोच रहे होते हैं, तो ऑब्जेक्टिवली जो सोचे हमारे बारे में उससे कनेक्ट होना और उसकी हेल्प लेना। और अगर हम परम शक्तिमान की हेल्प लेते हैं तो उसे हम सरेंडर बोलते हैं कि हम शरणागत हो गए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी समझ के लिए, हमारी कंट्रोल के लिए, हमारी अपनी सेंसेस को समझने और उन पर
विजय प्राप्त करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। और इससे एक और बात जो समझ में आती है वो ये कि अगर हम अपनी सिचुएशन देखें, अगर हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते भी हैं तो भी देखें तो पूरा यूनिवर्स जो है वो भी, अगर आप साइंटिफिक लैंग्वेज में समझें तो ऐसे ही पता नहीं कितने सारे यूनिवर्स हैं। और जो इतने सारे यूनिवर्स हैं वो ऐसे हैं जैसे राई के दाने होते हैं जो पूरे फैले हुए हैं, और उस राई के दाने के बराबर एक यूनिवर्स का एक प्लैनेट है अर्थ, यानी पृथ्वी लोक। उस पृथ्वी लोक का एक शहर, जैसे इतने सारे, पूरी दुनिया में कितने सारे शहर होंगे, उस शहर में एक गली, कस्बा, गांव या जगह, उसमें हम रहते हैं। उसमें एक जो हम रहते हैं वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसमें एक घर है जिसमें हम हैं, उस घर में इतने सारे लोग हैं जिसमें से हम एक यूनिट हैं। तो देखा जाए तो उस यूनिवर्स के कंपैरिजन में हमारा स्पैन, हमारा लाइफ स्पैन भी सिर्फ इतना सा है जितना कि बिजली चमकने जितना होता है, इतना लाइफ स्पैन है। तो ये 100 साल में हम क्या ही कर लेंगे, 100 साल भी तब जब हम 100 साल जी लें। तो एक्चुअली हम तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए हैं यहाँ पर, 100 साल के एक लीज पीरियड के लिए। उस लीज पीरियड से पहले जो चीज़ें हम आज अपने लिए समझ रहे हैं हमारी हैं, वो किसी और की थी, और ये 100 साल कंप्लीट करने के बाद किसी और की हो जाएंगी। और 100 में से भी हो सकता है हम 60 साल जिए, 50 साल जिए, 40 साल जिए, या 70 साल जिए, 80 साल जिए, लेकिन फिर भी हमें जाना तो पड़ेगा। तो फिर अपने ऊपर इतना अहंकार भी क्यों हो, क्यों हम विनम्र होकर ये समझ नहीं पाते कि हमें ये जो लाइफ मिली है, ये जो टाइम पीरियड मिला है, इसका एक स्पेसिफिक पर्पस है, और उस पर्पस को समझने के लिए हमारी इंटेलिजेंस कम है, हमारी बुद्धि कम है, तो हमें किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। और इसी से कॉन्सेप्ट अराइज होता है स्पिरिचुअल मास्टर का, गुरु का, अध्यापक का, और एक अध्यापक और शिष्य के रिलेशनशिप का, कि जिनसे हम सीखने की चाह रखें और जिसके लिए हम विनम्र होकर जाएं, और जिसमें हमारा कोई अहंकार ना हो, और हम उसे चेतावनी ना दें, चुनौती ना दें, तो हम सीख सकते हैं। तो इस सीखने की भावना हम इस श्लोक से सीखते हैं कि हमें हमेशा एक स्टूडेंट बने रहना चाहिए, हमें हमेशा नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना चाहिए, और तब हमारे हृदय में जो चैत्य गुरु बैठे हैं वो हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे अवसर देते जाते हैं। तो आप इसको फिर से पढ़िएगा, समझिएगा कि कौन सी एक इंद्रिय ऐसी है जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है वो जीभ हो कि बहुत टेस्टी खाना खाना अच्छा लगता है, वो हो सकता है आंखें हो कि बहुत कुछ देखना, वेब सीरीज़ देखना, या OTT प्लेटफॉर्म पर जाना, या फिर बाहर घूमने जाना, देश विदेश जाना, ये हमें पसंद है, या कोई स्मेल बहुत अच्छी लगती है, या कोई बहुत मेलोडीज़, बहुत अच्छा संगीत सुनना अच्छा लगता है। तो कोई ना कोई इंद्रिय ऐसी होगी, या स्पर्श, क्या हमें ऐसा है जो जिस पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इस श्लोक में जो बताया गया है उसके थ्रू हम ये कंट्रोल कर सकते हैं, और उसी के थ्रू फिर हम टेक्नोलॉजी से भी कंट्रोल नहीं होंगे, बल्कि टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना भी सीख पाएंगे, क्योंकि आजकल हम टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहे, टेक्नोलॉजी हमें यूज़ कर रही है। और अगर ऐसा कंट्रोल हमने नहीं पाया तो फिर हमारा पैसा, हमारी एनर्जी, हमारा टाइम, हमारी अपनी विल पावर, सब कुछ कम होती जाएगी, और जो टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग में डालना चाहेगी वो डालती जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें से रिलेट होती हैं। आप इसे फिर से पढ़िएगा, समझिएगा, एनालाइज कीजिएगा, और फिर हम आगे देखेंगे कि स्थित प्रज्ञ है जिसने अपनी सारी सेंसेस को कंट्रोल कर लिया है, इसलिए उसकी बुद्धि फिक्स्ड हो गई है। तो फिर आगे उस साधना में कैसे अर्जुन को भगवान सिखाते हैं, समझाते हैं, और अर्जुन आगे बढ़ पाते हैं। तो आपने आज के लिए इतना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसे आप फिर से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।